एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल SSC-UPSC-PDF.com पे। गाइस, आज है ये हमारा सेकंड सेशन जिसमें हम बात कर रहे हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। इससे पहले हम अपनी फर्स्ट क्लास कर चुके हैं जिसमें हमने डिस्कस किया था बच्चों ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है, उसके बीच में क्या डिफरेंस है और कौन कौन से डेवलपमेंट होते हैं। और आज हम उसी के आगे बढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे कि स्टेजेस क्या है डेवलपमेंट के। ठीक है, तो जिन बच्चों ने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है, जो नए बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, वो हमारा पहला सेशन जाके देख सकते हैं। उसमें हमने सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कितने स्टेजेस में होती है, कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले कौन सी स्टेज आती है बच्चों? सबसे पहले आती है इन्फेंसी। इन्फेंसी यानी कि जब कोई बच्चा पैदा होता है, यानी कि 0 से लेके 2 साल तक का जो समय है बच्चों, वो कहता है इन्फेंसी। अब इन्फेंसी से हम पढ़ेंगे, लेकिन बच्चों जो डेवलपमेंट होती है, मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या बताया था, जल्दी कमेंट करना कि डेवलपमेंट कहाँ से स्टार्ट होती है। क्या इन्फेंसी से ही होनी स्टार्ट होती है या फिर उससे पहले भी डेवलपमेंट स्टार्ट होती है? तो ये सब मुझे आप आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में। उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी कि किन बच्चों के आंसर सही थे और किन के गलत थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं इन्फेंसी के बारे में, यानी कि जब बच्चे का जन्म होता है और जन्म से लेके 2 साल तक के बीच में उसके अंदर क्या क्या बदलाव आते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि एग्जाम में भी किस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि उस बच्चे के अंदर फिजिकल चेंजेस क्या आते हैं। अब छोटा बच्चा क्या है बच्चों, क्या सीख जाता है? अपनी गर्दन ऊपर करना सीख जाता है, हाथ पैर चलाना सीख जाता है, रेंगना सीख जाता है, क्रॉलिंग यानी कि बच्चा ज़मीन पे चलना सीख जाता है, फिर धीरे धीरे वो खुद से भी चलना सीख जाता है। ये सारे चेंजेस आते हैं उसके अंदर, फिजिकल चेंजेस। और आप देखेंगे जब कोई बच्चा पैदा होता है बच्चों, तो कितना होता है? ज़्यादा से ज़्यादा इतना होता है, लेकिन जब तक वो 2 साल का होता है उसके फिजिकल चेंजेस कितने ज़्यादा आ चुके होते हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये बोल सकते हैं कि फिजिकल चेंजेस सबसे ज़्यादा इन्फेंसी के अंदर होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी स्टेज में फिजिकल चेंजेस सबसे फास्ट होते हैं, तो आप सबका आंसर होगा बच्चों इन्फेंसी, क्योंकि इसमें बहुत जल्दी हर महीने में आपको कुछ ना कुछ फिजिकल चेंजेस बच्चे के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। अब वही बात करूं मैं लैंग्वेज डेवलपमेंट की, तो लैंग्वेज उनके डेवलप होनी थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि अलग अलग साउंड्स निकालना सीख जाते हैं, 1-2 वर्ड बोलना सीख जाते हैं, फिर धीरे धीरे 2 साल तक थोड़ी बहुत उनकी स्पीच आ जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा नहीं होती। सबसे ज़्यादा होती है फिजिकल चेंजेस। उसके बाद अगर मैं बात करूं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, यानी कि संज्ञानात्मक विकास की, तो संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है बच्चों? उसमें जो है बच्चों को ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी वस्तु स्थायित्व का ज्ञान हो जाता है। अब ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है बच्चों? ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब है कि बच्चे को इस टाइम पे इस चीज़ की नॉलेज हो जाती है कि अगर कोई भी चीज़ मेरी नज़रों के सामने नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुझसे दूर हो गई। अब बच्चों को क्या होता है, अगर बच्चे के मम्मी उसके सामने है तो ठीक है, लेकिन कहीं भी उसकी मम्मी उससे दूर जाती है तो वो रोने लगता है। उसे लगता है मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई। या फिर सपोज मैंने किसी बच्चे का खिलौना छुपा दिया तो उसको लगेगा अरे मेरा खिलौना तो गायब हो गया, मुझसे दूर हो गया, तो वो रोने लगेगा। लेकिन जब वो 2 साल तक का होता है तो धीरे धीरे उसके अंदर ये नॉलेज आ जाती है कि अगर मेरी माँ या मेरा खिलौना मेरी नज़रों के सामने नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुझसे दूर हो गया। यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो परमानेंट है, इसी को बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऑब्जेक्ट परमानेंस कौन सी स्टेज से रिलेट करता है, तो आप सबका आंसर होगा इन्फेंसी। इन्फेंसी से रिलेट करता है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे बच्चों इमोशनल डेवलपमेंट की। बच्चों के अंदर भावनात्मक क्या विकास होते हैं। अब जब बच्चा शुरुआत में होता है, पैदा होता है,
तो वो क्या करता है, सिर्फ रोता है, मतलब चुप रहता है, लेकिन धीरे धीरे वो हंसना सीख जाता है, वो गुस्सा करना सीख जाता है, वो उदास होना सीख जाता है। मतलब उसके इमोशंस में 2 साल तक थोड़े थोड़े अंतर आते रहते हैं, ठीक है। और इस उम्र में बच्चे खिलौनों से ज़्यादा खेलते हैं और खिलौनों से खेलना सीख जाते हैं, इसलिए बच्चों इस एज को बोला जाता है टॉय एज। ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि विच एज इज नोन एज टॉय एज, ठीक है। तो आप सबका आंसर क्या होगा, आप सबका आंसर होगा बच्चों इन्फेंसी। इन्फेंसी को बोलते हैं टॉय एज, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर कोई भी चीज़ क्लियर नहीं हो रही है तो कमेंट करना, ठीक है। मैं बार बार बोलती हूँ, कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो कमेंट ज़रूर करना, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होए, ओके। अब जो नेक्स्ट है बच्चों स्टेज, वो है अर्ली चाइल्डहुड। अब बच्चों जो चाइल्डहुड है उसको 2 पार्ट में बांटा हुआ है, 2 स्टेजेस में हम चाइल्डहुड को समझते हैं। पहली स्टेज होती है अर्ली चाइल्डहुड और दूसरी होती है लेटर चाइल्डहुड। जो अर्ली चाइल्डहुड है उसका समय है बच्चों 2 साल से लेके 6 साल, ये समय आता है अर्ली चाइल्डहुड में। अब अर्ली चाइल्डहुड में बच्चों के अंदर फिजिकली क्या चेंजेस आते हैं, बच्चों का साइज और ज़्यादा बढ़ जाता है, उनका वेट बढ़ जाता है, बच्चों की मसल्स डेवलप होना शुरू हो जाती है। इस टाइम पे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो मसल्स है वो 2 प्रकार की होती हैं। पहली होती है मोटर मसल्स और दूसरी होती है फाइन मोटर मसल्स। पहली ग्रॉस मोटर, दूसरी फाइन मोटर। तो इस टाइम पे बच्चों की फाइन मोटर मसल्स भी डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि बच्चे इस टाइम पेंसिल होल्ड करना, कलर होल्ड करना, ये सब चीज़ें सीख जाते हैं। तो यहाँ से इनकी जो है फाइन मोटर मसल्स भी डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। और एक चीज़ जो आपको याद रखनी है कि इसी टाइम पे बच्चे का जो ब्रेन है वो 90% तक डेवलप हो जाता है। यानी कि जब तक बच्चा 6 साल का होता है उसका जितना भी ब्रेन टोटल डेवलप होना होता है उसमें से 90% तो 6 साल की उम्र तक ही डेवलप हो जाता है। तो अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए कि कौन सी स्टेज तक बच्चे का 90% डेवलपमेंट हो जाता है ब्रेन का, तो आप सबका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा इन अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है। अब बच्चों मैंने इसमें क्या बताया आपको, फिजिकल डेवलपमेंट इसमें भी ठीक ठाक होती है, मतलब कम नहीं होती, ठीक ठीक चल रही होती है। और कॉग्निटिव डेवलपमेंट बच्चों की और ज़्यादा होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। क्योंकि इस टाइम पे बच्चों को शेप्स की नॉलेज हो जाती है, कलर्स की नॉलेज हो जाती है, अल्फ़ाबेट्स की नॉलेज हो जाती है, अपनी अलग अलग स्टोरीज बनाने लग जाते हैं। तो बच्चों को बहुत प्रकार की नॉलेजेस हो जाती हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ इमोशनल डेवलपमेंट की, तो बच्चे के अंदर इमोशंस में और ज़्यादा चेंजेस आने लग जाते हैं। क्योंकि अब क्या होता है, बच्चों को जो है ट्रस्ट मिसट्रस्ट की जो है एक भावना उनके अंदर आ जाती है, यानी कि विश्वास अविश्वास। कैसे, मतलब कि अगर मान लो मैं अगर किसी बच्चे को बोलती हूँ कि तू मेरे को ना 1 चॉकलेट दे, बदले में मैं तुझे 2 चॉकलेट दूंगी, तो बच्चा ना यकीन कर लेता है बहुत जल्दी। अच्छा मुझे 2 चॉकलेट मिलेगी, ठीक है, तो तुम मेरी 1 ले लो और बदले में मुझे 2 दे देना। और बच्चा बहुत जल्दी मिसट्रस्ट भी कर लेता है कि भाई आपने तो मुझे चॉकलेट दी नहीं, मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से। मतलब बच्चा इतना ज़्यादा समझने वाला नहीं होता, उसके सामने आप जिस तरीके से बिहेव करेंगे वो उसी हिसाब से रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। अब आपको यहाँ से क्या चीज़ मेन याद रखनी है कि जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो 90% तक इस एज तक हो जाता है। सबसे ज़्यादा वोकैबुलरी का डेवलपमेंट बच्चों का इसी स्टेज से होता है, क्योंकि इस टाइम पे बच्चे की सबसे ज़्यादा स्पीच डेवलप होती है। जितना भी बच्चे को बोलना सीखना है वो इस स्टेज में सीख जाता है। जो एडिशनल लैंग्वेजेस है वो तो हम पूरी लाइफ सीखते रहते हैं, लेकिन जितनी भी वोकैबुलरी डेवलप होनी है वो सबसे ज़्यादा फास्ट होती है अर्ली चाइल्डहुड में, ठीक है। आपको ये चीज़ें याद रखनी है। इसके बाद बात करेंगे लेटर चाइल्डहुड की, यानी चाइल्डहुड का दूसरा पार्ट। और दूसरा पार्ट कौन सा है बच्चों, जिसमें आता है 6 साल से लेके 12 साल तक का समय, ओके। अब इस टाइम पे बच्चों के अंदर क्या चेंजेस होते हैं, इस टाइम पे बच्चों जो फिजिकल चेंजेस है, अब उनकी जो रेट है
यानी उनका जो डेवलपमेंट की जो स्पीड है वो थोड़ी कम हो जाती है। जितनी ज़्यादा स्पीड से फिजिकल चेंजेस पहले हो रहे थे, अब उतनी ज़्यादा स्पीड से नहीं होते। अब आप मुझे एक बात बताओ कि क्या अब मान लो आप जितनी भी एज के है, क्या आपके अंदर फिजिकल डेवलपमेंट होते जा रहे हैं? नहीं ना, उनकी कहीं ना कहीं जो है रेट बहुत स्लो हो गया है। तो सेम इसी तरीके से लेटर चाइल्डहुड में फिजिकल डेवलपमेंट होता तो है, लेकिन बहुत धीरे स्पीड से होता है, यानी कि वेट हाइट बहुत धीरे बढ़ती है। और इसमें लेकिन बच्चों के अंदर स्ट्रेंथ ज़्यादा आ जाती है, शक्ति ज़्यादा आ जाती है, ठीक है। ऊंचाई में वृद्धि होती है, वजन में वृद्धि होती है, लेकिन बहुत धीमी गति से, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं बच्चों कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट यहाँ पे बहुत फास्ट होता है। इस एज में बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा दिमाग, मेंटल रिलेटेड चीज़ें करने की जो है उनके अंदर पावर आ जाती है। ये कल्पनाशील नाटक यानी इमेजिनेटिव प्लेस, खुद से स्टोरीज बनाने लगते हैं, खुद से अपने अपने प्लेस बनाने लगते हैं, और ये अच्छे से लर्निंग करने में भी कामयाब हो जाते हैं। अपने कॉन्सेप्ट ये इजीली क्लियर कर लेते हैं इस एज में आके, क्योंकि इस टाइम पे इनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा हो चुका होता है। वहीं अगर मैं बात करूँ बच्चों इमोशनल डेवलपमेंट की, तो यहाँ पे जो है बच्चे जो हैं अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। यानी कि क्या बोलेंगे, मुँह से तो दिख रहा होगा कि उदास है, मैं तो उदास नहीं हूँ, मतलब मुंह से दिख रहा है मेरी उदास है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद इस एज में क्या होता है कि बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, वो अपना एक ग्रुप बना लेते हैं दोस्तों का, और जो उनके दोस्त बोलते हैं उन्हें वही सही लगता है। सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्तों का ही मन करता है बातें मानने का। अच्छा, कमेंट करके बताना कि क्या जब आप भी इस एज में थे तो क्या सिर्फ दोस्तों की बातें ही अच्छी लगती थी और माता पिता की बातें हमेशा बुरी लगती थी? ज़रूर बताना। मेरी गारंटी है कि 100 में से 99% लोगों का आंसर यस ही होगा कि हाँ, हमें तो सिर्फ दोस्तों की बातें सही लगती थी और लगता था मम्मी पापा तो क्यों डांट रहे। तो इस एज में जो पीयर इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज़्यादा होता है, सहकर्मियों का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए एज को बच्चों हम गैंग एज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम? गैंग एज। यानी कि जब हम अपनी एक गैंग बना लें, जब हम अपने बहुत सारे दोस्त बना लें। तो अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि गैंग एज कौन सी होती है, तो आप सबका आंसर क्या होगा? आप सबका आंसर होगा लेटर चाइल्डहुड। ठीक है, चीज़ें क्लियर हो गई। अगर कुछ भी क्लियर नहीं है तो बताना है, ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेज एडोलेसेंस, यानी कि टीन एज, यानी कि 13। जब आपकी उम्र में टीन ऐड हो, कब से ऐड होता है? 13 साल की उम्र से। यानी कि जब 13 साल से 19 साल तक की उम्र की हम बात करें तो वो होती है एडोलेसेंस की एज। आप पढ़ेंगे कि एडोलेसेंस के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। इस टाइम पे भी बच्चों फिजिकल डेवलपमेंट है वो बहुत धीरे रेट से हो रही होती है। इसमें क्या होते हैं, मेन बच्चों के अंदर जो होते हैं हार्मोन चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। उनके सेक्सुअल यानी उनकी यौन विशेषताएं जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है, प्यूबर्टी अटेन कर लेते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो प्रोसेस होता है वो उनकी बॉडी में स्टार्ट हो जाता है। ये सारे चेंजेस हैं जो फिजिकली उनके अंदर आते हैं। उसके वहीं मैं बात करूँ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, तो जो संज्ञानात्मक विकास है वो बहुत तेज़ी से होता है इस स्टेज में, क्योंकि इस टाइम पे बच्चों का माइंड बहुत ज़्यादा वर्क करता है, अपनी अपनी तरकीबें निकाल लेते हैं। अच्छा, स्कूल नहीं जाना, ये बहाना बना देता हूँ। अच्छा, होमवर्क नहीं करा, ऐसे ऐसे बहाना बना दूंगा टीचर के आगे। मेरा दिमाग को ज़्यादा ही स्पीड से दौड़ता है, बहाने बनाने में तो ज़्यादा दौड़ता है, काम की चीज़ों में कम दौड़ता होगा। और अगर मैं बात करूँ कि इमोशनली क्या चेंजेस आते हैं, तो वही बात, वहाँ पे उनके दोस्त बन गए। तो इस एज में भी कहीं ना कहीं दोस्तों का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा रहता है हम बच्चों पे, वो अपने दोस्तों की बातें ही मानते हैं। और बच्चों इस एज को बोला जाता है एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, यानी कि तनाव और तूफान का युग, क्योंकि इस टाइम पे बच्चे जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि कौन गलत है कौन सही है, मैं ही सही हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ मैं ही ठीक हूँ, वो जो बोल रहा है वो गलत है, अच्छा नहीं यार वो शायद सही बोल रहा था, मैं गलत था। मतलब कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर बहुत सारी कन्फ्यूजन रहती है। आप सबके अंदर भी ज़रूर रही होगी, क्योंकि हम सभी उस एज से गुजरे हैं
जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते थे। हमारे अंदर एक बवंडर चलता रहता था कि अब क्या करें, आगे क्या करूँ ताकि मेरे को अच्छा रिजल्ट मिले। तो इस एज को बोला जाता है एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, और एक और बोला जाता है गोल्डन पीरियड, कि इसी टाइम पे आप अपनी लाइफ को सबसे ज़्यादा इंजॉय भी करते हैं। बताना आंसर करके कमेंट में कि क्या आपने अपनी लाइफ को सबसे ज़्यादा इंजॉय इस टाइम पे किया था, क्योंकि हमारे नए नए दोस्त बनते हैं, हमारे अंदर अलग अलग फीलिंग्स डेवलप होती है, हमारे अंदर अलग अलग चेंजेस आते हैं, अलग फ्रीडम मिलती है हमें कि हम तो बड़े हो गए, तो हम इसे अपनी गोल्डन पीरियड भी मानते हैं। कहीं ना कहीं मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं भी अपना स्कूल टाइम अपना सबसे ज़्यादा गोल्डन पीरियड मानती हूँ, जो कि मेरी इसी एज से रिलेट करता है। तो आंसर ज़रूर करना कि क्या आप सबके लिए भी जो है ये पीरियड जो है बहुत गोल्डन टाइम था या नहीं था। ठीक है, थोड़ा सा जो है चिट चैट भी करेंगे कमेंट बॉक्स में एक दूसरे के साथ, ताकि हम सब एक दूसरे को भी बेहतरी से जान सकें। ठीक है, अब आपके लिए मैं 2-3 क्वेश्चन पूछ रही हूँ जिसके आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताने हैं। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि गैंग एज कौन सी एज को बोलते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको आंसर करनी है और लिखना है गैंग एज डैश और आपका आंसर क्या है। इसके बाद हम जो बात करेंगे कि वोकैबुलरी का डेवलपमेंट सबसे फास्ट कौन सी एज में होता है। थर्ड, हम टॉय एज किस एज को बोलते हैं। नेक्स्ट, फिजिकल डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा कौन सी स्टेज में होता है। नेक्स्ट, की एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म किसे बोलते हैं। ठीक है, आप सबको ये चीज़ों के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताने हैं। मैं देखूंगी कि किस बच्चे को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुए। और हाँ, पीछे जाके क्वेश्चन वीडियो को पीछे करके मत देख लेना आंसर क्या है। ठीक है, जितना कॉन्सेप्ट समझ लिया ट्राई करना कि क्या चीज़ें आपको क्लियर हुई हैं या नहीं हुई है, और कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, अब अगर आपको बच्चों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, मैं बार बार कमेंट करने पे इसलिए फोर्स देती हूँ क्योंकि आपकी और मेरे बीच में जो एक इंटरेक्शन करने का मीडियम है वो ये कमेंट बॉक्स ही है, जहाँ से आप अपनी इंक्वायरीज मुझ तक पहुँचाएंगे और मैं अपने सॉल्यूशन आप तक पहुँचाऊँगी। ओके, तो ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में और आगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में ही पढ़ेंगे और जानेंगे कि और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से हमारे लिए ज़रूरी है। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।